नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। होपफुली आपने सबने सब्सक्राइब भी किया होगा और बेल आइकन प्रेस भी किया होगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे और मैंने उनका जवाब भी दिया है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये सीरीज है सिर्फ मैरिज के ऊपर। शादी कैसी होगी, शादी होगी या नहीं होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, हमारा पार्टनर यानी हमारा स्पाउस हमें कहाँ मिलेगा, शादी में डिलेज है क्या, ये सारी चीजें हम आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज हम एक बेसिक सी चीज के बारे में बात करते हैं, शादी के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वीनस। वीनस ना हैप्पीनेस इन मैरिज बताता है, क्वालिटी ऑफ मैरिज बताता है, और लड़कों की कुंडली में वीनस उनका स्पाउस है। फिर आते हैं मंगल। लड़कियों की कुंडली में मंगल उनका स्पाउस है। मंगल मांगलिक कार्य भी है, क्योंकि विवाह एक मांगलिक कार्य है तो मंगल होना अच्छा होना जरूरी है। और फिर तीसरा आता है जुपिटर। जुपिटर ब्लेसिंग है, लीगैलिटी ऑफ मैरिज है, और आप स्वयं हैं, क्योंकि जुपिटर जीव कारक भी है। अब आप पूछेंगे यहाँ पर शुक्र और मंगल तो समझ आ गया, जुपिटर कैसे, हम स्वयं कैसे जिम्मेदार हुए। बिल्कुल आप स्वयं जिम्मेदार हैं अपने शादी के क्वालिटी के लिए, कि शादी कैसी चलेगी इसके लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो भाव है हमारे विवाह का, कारक भाव है, वो है सप्तम भाव। जब भी कोई प्रश्न लेकर के आता है ना, मान लीजिए कोई करियर का प्रश्न लेके आया तो हमें दसम भाव देखना पड़ेगा। कोई चाइल्ड बर्थ का प्रश्न लेके आया है तो पंचम भाव देखना पड़ेगा। उसके साथ और भी दूसरे भाव देखने पड़ते हैं, पर मेनली ऐसे अगर विवाह की कोई बात कर रहा है तो हमें उसका 7th हाउस, सप्तम भाव देखना चाहिए। 7th हाउस में एफ्लिक्शंस हैं क्या, 7th हाउस हमारा पीड़ित तो नहीं है। अगर सप्तम भाव पीड़ित है किसी भी तरह से, कैसे पीड़ित हो सकता है? सप्तम भाव के आगे पीछे दोनों तरफ के भावों में कोई क्रूर ग्रह हैं, जिसको हम कहते हैं पाप कर्तरी है। सप्तम भाव का स्वामी कहीं जाकर के शनि मंगल राहु केतु से पीड़ित हो गया तो भी अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के ऊपर अगर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है तो भी अच्छा नहीं है। तो सप्तम भाव का स्वामी ये अच्छे होने चाहिए तो हमारी शादी अच्छी चलती है। अब इसमें शादी कब होगी ये डिसाइड करने के लिए हमें सप्तम भाव, दशा और ट्रांजिट, ये 3 चीजें देखनी पड़ती है। जब ये 3 चीजें एक दूसरे से अलाइंड हो जाती हैं तो शादी का समय बनता है। डिपेंड करेगा कि उसकी कुंडली में शादी देर से तो नहीं है। अब देर से होने का मतलब, आजकल जनरली शादियां 30-32 साल की उम्र में ही हो रही हैं। पहले समय में शादियां हो जाती थी 20, 18, 20, 22, ज्यादा से ज्यादा 25 साल की उम्र में। उस समय में देरी हम मानते थे जब 30 साल की उम्र पार कर लेता था। आजकल देरी हम तब मानते हैं जब 35 साल की उम्र पार कर लेता है। यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार डिसाइड करना है कि शादी देर से है या नहीं है। अब शादी देर से कब होती है? जब सप्तम भाव पर किसी भी तरह से शनि का प्रभाव आ जाता है। यानी शनि सप्तम भाव को देख ले या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो शादी में डिले कराएगा। अब डिले कराने का मतलब है कि 32 साल के बाद ही शादी का योग बनेगा। 32 भी छोड़िए, कई बार 35-36 साल के बाद में ही शादी का योग बनता है। कई बार लोग कहते हैं मैम हमारे सप्तम भाव में तो शनि बैठा हुआ है तो हमारी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनको डरा दिया जाता है कि शनि बैठा है यानी शादी नहीं होगी। नहीं, शनि जहां बैठा है उसका भाव के जो सिग्निफिकेशन है उनको जरूर पूरा कराता है, क्योंकि शनि इज फॉर श्योरिटी, जरूर कराएगा, शादी जरूर कराएगा। अगर शनि दशम में बैठा है करियर जरूर अच्छा देगा। अगर शनि पंचम में बैठा है संतान देगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि शनि दुख का कारक है तो कहीं ना कहीं शनि जो है शादी से या जिस भाव में भी बैठा उस भाव से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा सकता है। अब आप सोचेंगे जब शनि शादी भी दे रहा है और शादी के बाद परेशानी भी दे रहा है तो इसका मतलब है शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपके करने से कुछ नहीं होगा, शादी तो होगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, थोड़े टाइम के लिए टिके। लेकिन आप इसको कैसे सुधार सकते हैं उसका भी तरीका है ना। तो उसका तरीका क्या है? जुपिटर, हम हमारे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर एक ब्लेसिंग भी है, लीगैलिटी ऑफ मैरिज भी है, और जुपिटर हम स्वयं हैं। अगर हमारे स्वयं की आदतें खराब है, मान लीजिए गुस्सा बहुत आता है, ईगो बहुत है, दूसरे की बात हम सुन ही नहीं सकते, दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी शादी अच्छी चलेगी? एक्सपेक्टेशन में मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लड़कियां या लड़के पूछते हैं मैम वो केयरिंग तो होगा ना, या केयरिंग तो होगी ना। अरे पहले ये देखो तुम कितने केयरिंग हो, क्या तुम केयरिंग हो क्या, तभी तो वो केयरिंग होगा। या फिर ये कि मैम वो हमारी बात तो सुनेगा ना,
क्या तुम उसकी बात सुनोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी पर्सनालिटी बताती नहीं कि तुम उसकी बात सुनोगे। तो जब तक तुम खुद नहीं हो वैसे, तब तक तुम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो वैसा बन जाएगा? तो हमें अपने ऊपर काम करना जरूरी है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, विवाह से पहले जो आपकी पर्सनालिटी है वो विवाह के बाद में भी रहती है। अगर आपको गुस्सा बहुत तेज आता है तो बिल्कुल आपको गुस्सा बहुत तेज बाद में भी आएगा। वो व्यक्ति नहीं सुनने वाला, आपका गुस्सा झेलने वाला नहीं है। या आपके अंदर अगर ईगो है तो वो ईगो की वजह से आपकी शादी में परेशानी आएगी। तो हम सबसे पहले अपने गुरु को, यानी हम स्वयं सुधरें, थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी में अच्छे चेंजेस लाएं, ताकि हम दूसरे से भी उम्मीद कर सकें कि वो चेंजेस लाए। अब मान लीजिए शादी हो गई लेकिन शादी अच्छी नहीं चल रही है, तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ मैरिज काउंसलिंग काम करती है। कैसे काम करती है? मैरिज काउंसलिंग तब काम करेगी जब दोनों जने ये चाहेंगे कि हमारी शादी अच्छी चले। केवल एक ही व्यक्ति आ रहा है ये कहने कि मैम मैं काउंसलिंग ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, ऐसा काउंसलिंग करके मैं अपने आप को बदल लूंगी, लेकिन खाली तुम्हारे बदलने से कुछ नहीं होगा। सामने वाले को भी वो इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे मेरी शादी चलानी है, और मुझे मेरे अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करना है, तभी वो मैरिज काउंसलिंग काम करती है। तो आप मैरिज काउंसलिंग को नेगेटिव मत लीजिए, लेकिन वो पॉजिटिव तभी काम करेगी जब दोनों जने ये सोचेंगे कि हमारी शादी अच्छी चलनी चाहिए और हमारे अंदर भी कमी है जिसे हमें बदलना चाहिए। हाँ ठीक है, लाइफ में अप्स डाउन्स तो आएंगे, लेकिन वो मैनेजेबल होंगे। शादी डिवोर्स तक नहीं पहुंचेगी अनटिल एंड अनलेस उनमें से कोई एक बैकफुट पर आ जाए। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। आने वाली सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें हमारा स्पाउस कहाँ और कैसे मिल सकता है ना इंटरेस्टिंग बात। आप सभी लोग जानना चाहेंगे जिनकी शादियां नहीं हुई है कि उनको उनका पार्टनर कहाँ और कैसे मिलेगा, और जिनकी हो गई है वो प्लीज टेस्ट करके देखिएगा कि क्या उनका पार्टनर उन्हें उस तरीके से मिला जिस तरीके से मैंने बताया है। इसके अलावा शादी में डिवोर्स के क्या चांसेस बनते हैं, ये भी, इसके बारे में भी एक वीडियो आएगा। साथ ही शादी आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस बराबर टाइम से मिलते रहें और आप उनको सुन करके अपने जो भी कमेंट्स हैं वो बताते रहें। धन्यवाद।